नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, सीटेट के फर्स्ट पेपर में जो ईवीएस आती है वो 30 मार्क्स की आती है। 15 मार्क्स की जो ईवीएस है वो किस चीज़ से आती है? ये आती है इसकी पैडा। और देखिए, पैडा तो आपको पता ही है, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव से इतनी बेहतरीन करा रहा हूँ कि आपके 15/15 मार्क्स ही आने हैं। बाकी बचे 15 मार्क्स वो आते हैं इन 3 किताबों में से, तीसरी, चौथी और 5वीं की किताब। तो भाई इनकी तैयारी करनी भी हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, इसके जो नोट्स हैं वो मैंने ज़्यादातर बच्चों को भेज दिए हैं, तो आप उन नोट्स को पढ़ें और फिर इस मेरे साथ इस तरह के जो सेट्स मैं बना के भेजता हूँ, आपके लिए तैयार करता हूँ, आप इसके साथ अपनी तैयारी चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। तो आज देखते हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन है, 15 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का स्कोर क्या है, तो मुझे ही पता चलता रहेगा किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है। बाकी देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप इन 15 मार्क्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपको NCERT, जिसकी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई, 3rd, 4th और 5th, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। आप फालतू की इधर उधर की किताब पढ़ते रहोगे, इधर उधर के नोट्स पढ़ते रहोगे, आपका समय बर्बाद होगा। सिर्फ इन 3 किताबों को पढ़ो। मेरे जो नोट्स हैं इन्हीं 3 किताबों के ऊपर आधारित हैं। आप उनको पढ़िए और इन किताबों का अरेंजमेंट कर लीजिए और खुद भी अपने नोट्स बनाइए, तब आप यहाँ 15 में से 15 ला सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का समूह है? यानी कि इनमें से कौन सा समूह ऐसा है जो तीनों जड़ हैं? बताइए फटाफट आंसर। आप लोगों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। भाई देखो, इसका जो आंसर है वो गाजर, चुकंदर और मूली, ये तीनों जड़ें हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? जब ये आप ये बुक्स पढ़ेंगे NCERT की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। हाँ भाई बताओ फटाफट, कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए भाई, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, इसमें तो बस फटाफट अपनी तैयारी चेक कर लेते हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितनी पढ़ाई की है। जो मैंने नोट्स भेजे हैं, देखिए NCERT के जो नोट्स हैं 3rd, 4th और 5th क्लास के, ये आप मुझसे ले सकते हैं और ये फ्री में ही मैं दे रहा हूँ, कोई पैसा वैसा इसका लेता नहीं हूँ। तो आप लोग ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा और आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 31 जनवरी को पेपर होने ही वाला है। मैं चाहता हूँ इसी बार आपका पेपर निकल जाए। चलिए, नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे कुछ विचार दिए गए हैं। ये 4 विचार दिए गए हैं इस पौधे के बारे में, आपको बताना है कौन कौन सा सही। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये बात भी सही है भाई। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है? नहीं, बस उसे कीड़े मकोड़े चाहिए, छोटे बड़े उससे कोई मतलब नहीं है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है? नहीं भी, ये बात भी गलत है। तो 2 ही चीज़ें इसमें सही हैं, A और B। आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? देखो भाई, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। आप बता दोगे कि गांधी जी गुजरात के ही थे और गुजरात में दांडी नाम की जगह थी, वहाँ से उन्होंने दांडी मार्च अपना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? जी बताएं फटाफट। देखिए, आप तभी बता पाओगे जब NCERT की बुक्स पढ़ोगे। ये बात मैं बार बार बताता हूँ और सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि क्वेश्चन ये 15 3rd, 4th और 5th की जो बुक्स हैं उनमें से ही आएंगे। इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। और मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी मज़ेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। आप पढ़ोगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और इसमें कोई ज़्यादा लेसन भी नहीं है कि भाई बहुत सारे लेसन हो। आप आराम से अगर मन लगा के 1 घंटे भी रोज़ पढ़ लोगे ना, तो 2 महीने में ये किताबें 4 बार ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए भी इन किताबों को पढ़िए। आंसर इसका है झारखंड। कुडुख जो है झारखंड की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? जी बताएं। महाराष्ट्र। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने आंसर पहले कर लेते होंगे और बाद में मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें इधर तमिलनाडु है ये। तो इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, एक तो इधर होता है केरला और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यहाँ पे कर्नाटक होगा, यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। ये इसके निकटवर्ती राज्य हैं।
केरल, गुजरात, कर्नाटक। गुजरात तो नहीं है, भी गुजरात तो इधर हो जाएगा। गोवा, गोवा भी ऊपर को चला जाएगा इस वाले में। और गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक तो है, केरल भी है लेकिन गोवा नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए जो मैप है, मैप के एक क्वेश्चन तो पक्का ही है, इंडिया का जो मैप है। दो भी आएंगे, एक क्या बल्कि दो दो होंगे। एक में तो वो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, एक अभी और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसलिए मैप जरूर करिए आप, या मैप नहीं, मैप को करना ही करना है, आप मैप के साथ खेलिए, वो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बताएं आंसर। जी हाँ, बाघ बिल्कुल सही आंसर है, आपने भी यही किया होगा, मुझे पता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, देखिए जो मैं बता रहा था मैप का क्वेश्चन, एक तो वो वाला और एक ये वाला, ये 2 क्वेश्चन मैप के जरूर इस तरह के आएंगे और आपको 2 नंबर दे के जाएंगे, इसलिए मैप को बिल्कुल पक्का कर लो। हाँ, अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें कौन से पर्वतों में हैं? पश्चिमी घाट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। यानी कि जो पृथ्वी है उसका आकार इस तरह से है। अब भाई कोई बंदा मान लो यहाँ है और कोई यहाँ है, तो ये इसको ऊपर नहीं, ये इसके सापेक्ष है या आमने सामने हो सकता है, इस तरह की बात वो कर रहा है। कुछ नहीं है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी कि हमारे दूसरी तरफ कौन होगा यहाँ पे, वही पूछ रहा है। तो ये भी देखो, ये भी मैप का ही क्वेश्चन है। इस मैप, चलो छोड़ो, ग्लोब बता दो इसको, ये ग्लोब का क्वेश्चन है। तो ये इन चीज़ों को आप जरूर करें, आंसर होगा डी। ये इतना टाइम मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आप अपना आंसर कर लिया करें। अगला क्वेश्चन देखिए। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? पढ़िए चारों के चारों, फटाफट आंसर बताइए, बहुत आसान है। जी हाँ, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, इसका फर्स्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, यानी कि जो ग्रुप्स में नहीं रहते हैं? देखो, ततैया ग्रुप्स में रहता है, चींटी भी ग्रुप्स में रहती हैं, दीमक भी ग्रुप्स में रहते हैं, मकड़ी है जो कि ग्रुप में नहीं रहती है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के बारे में ये, गांव के मकान के बारे में ये बताया गया है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, मकान ज़मीन से 3-3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छत ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में है? बताइए भाई, बड़ा आसान है, कई बार ये सवाल आता है, बदल बदल के आता रहता है। जी हाँ, असम आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जी हाँ, हांगकांग। देखिए मित्रों, जो ये मैं आंसर बताता हूँ, वैसे तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि कोई गलती ना हो, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे हम किसी पब्लिशर्स की किताब देख रहे हो तो उसमें कई बार मिस्टेक हो जाती है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी आपको ये आंसर बताऊँ NCERT की बुक्स में से बताऊँ, बट फिर भी अगर कभी कोई भूल चूक हो जाती है और आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, NCERT में कुछ है, तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं भी उसको देख लूँ और ठीक कर लूँ। वैसे तो गलती होने की संभावना कम है, हालांकि पिछले वाला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर जो 36 था, 36 नहीं था, चलो मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो एक क्वेश्चन था कि भाई एक शॉल जो है, पश्मीना शॉल कितने शॉलों के बराबर होता है और कितनी देर में वो बनता है, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। उसका आंसर मैंने बता दिया था 10 और 200, जबकि उसका आंसर है 6 और 250। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लें, वो एक पब्लिशर की बुक की वजह से मिस्टेक हो गई थी। हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ कि आप मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको मान भी लूँगा, एक्सेप्ट भी कर लूँगा और आप उसको आंसर को ठीक कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ठीक ही बात है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, नहीं भाई, 6 पर आधारित होती है।
बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। आप कभी उस पर ब्रेल पे हाथ फेर के देखना तो ऐसा लगता है सुई से जो है उसको ऊपर को उभार दिया गया है। इसे उभरे बिंदुओं को हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये बात भी ठीक है। तो कौन कौन सी ठीक है? पहली, तीसरी, चौथी। फर्स्ट ही आंसर हो गया। तो ये छोटी सी क्लास थी। अब आप मुझे बताएं कि आपके 15 जो क्वेश्चन थे उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बिल्कुल करें। और भाई देखो, सीटेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी, कोई गाइडेंस चाहिए, सब कुछ मैं आपको दूंगा और आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा कि आपका सीटेट जो है वो क्लियर हो जाए। बट रिमेंबर, मैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। मेरा जो भी कोर्स है, मेरे जो भी नोट्स हैं, मेरी जो भी क्लासेस हैं, सिर्फ सीटेट के लिए हैं, किसी और टेट के लिए नहीं। इस बात को ध्यान रखो। और भाई जो सीटेट है ये बिल्कुल ही अलग है और टेट से, तो इसको मिक्स ना करें तैयारी में बिल्कुल भी, कि सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की भी इसी में तैयारी कर रहे हो, एचटीट की भी इसी में तैयारी कर रहे हो, नहीं। मैं सिर्फ सीटेट पाता हूँ, तो ये सिर्फ सीटेट की तैयारी है। अगर इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपका 101% सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।